पूछना जिनके चलने के लिए पैर नहीं। वो वक्त हमारी जिंदगी में भी आएगा। आज हम सब के पास आंखें हैं, नाक है, कान है, जीवा है, हाथ है, पैर है, हम सब कुछ ठीक है, परंतु थोड़े वक्त के बाद एक ऐसा समय आएगा कि आंखें तो हमारे पास होंगी पर हम देख नहीं पाएंगे, पैर तो हमारे पास होंगे पर हम चल नहीं पाएंगे। हमारे पास समझने के लिए जो बुद्धि आज दी है वो दिमाग तो अंदर होगा पर बुद्धि, सुनना क्या बोल रहा हूं, ये दिमाग ये खोपड़ी तो होगी, ब्रेन तो अंदर होगा, परंतु उसमें बुद्धि नहीं होगी। हम चाहकर भी सत्संग का पान नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज ये बेला मिली है ये परमात्मा के चरणों में लगानी है। इस वेला में हमने भगवान के सत्संग को सुनना है। देखा नहीं गुण निधि वो भगत जिसने अनजाने में भगवान के दीपक को जलाया और भगवान की कृपा को प्राप्त कर लिया। ये सत्संग बड़ा वचन है। भगवान अतिशीघ्र मिल जाते हैं, परंतु ये माया का पर्दा है कि हम भगवान को अपने सामने होकर भी उसे पहचान नहीं पाते। वो परमात्मा जिसने ब्रह्मा को बनाया, वो परमात्मा जिसने विष्णु को बनाया, वो परमात्मा जिसने रुद्र महेश को बनाया, वही अकाल पुरुष परमात्मा आज अपने भक्त गुणनिधि की तपस्या को साकार करने के लिए किस प्रकार उसे कुबेर का रूप देते हैं और स्वयं उसकी मित्रता को सार्थक करने के लिए संसार में आने का विचार करते हैं। आज भगवान पहली बार कैलाश में आए, विश्वकर्मा जी बड़े बड़े महल बनाने लगे, देवी देवता उसको सजाने लगे। जैसे ही महादेव चलने लगे, कैलाश की तरफ चढ़ने लगे, तो भगवान के पीछे पीछे पूरी दुनिया चलने लगी। भगवान का दर्शन देखने के लिए सब बड़े उत्सुक थे। भगवान को छोड़ने के लिए कैलाश पहुंचे। जब भगवान कैलाश पहुंचे तो भगवान ने सबसे पहले विश्वकर्मा से कहा, हे विश्वकर्मा, जो तुमने ये महल बना दिए, जो तुमने ये सारी की सारी सुख सुविधाएं बना दी, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। हे विश्वकर्मा जी, इन महलों को हटा दो, हम तो दुनिया का आनंद लेने के लिए आए हैं, हम प्रकृति का आनंद लेने के लिए आए हैं, हम इस कैलाश का आनंद लेने के लिए आए हैं। भगवान ने सारे महल हटवा दिए और भगवान ने कैलाश शिखर पर उन कंदराओं के बीच में रहने का निर्णय लिया। बड़ी सुंदर लीला है। भगवान के देह के बीच में से ही उनके गण उत्पन्न होने लगे। भगवान ने अपने गण बनाए, भगवान ने जिसने सारी रचना बनाई। जब भगवान शिव कैलाश में आए तो ब्रह्मा जी क्या सोचने लगे कि ये जो कैलाश में आया है ना, ये भी मेरा ही पुत्र है। जिस प्रकार सबसे पहले ब्रह्मा जी विष्णु जी को अपना पुत्र मान रहे थे, उसी प्रकार आज ब्रह्मा जी क्या सोचे कि ये तो मेरा पुत्र है। क्यों ऐसा सोचे? क्योंकि मैं पहले से आया हूं, ये अब आए हैं। अरे मैं सीनियर हूं, ये जूनियर है। तो ब्रह्मा जी उनको अपना पुत्र की भांति ट्रीट करें। कई बार होता है ना ऐसे, संत महात्माओं के साथ भी ऐसा होता है। संत महात्मा अगर मान लीजिए किसी को कोई काम छोटा मोटा बता दें, आपको कोई काम बता दिया, हाँ जी रोशनलाल जी ये काम करना, तो कई बार भगत को क्या लगने लगता है कि देखो मुझे बताया गया काम, मैंने किया काम। हनुमान जी को भी यही लगता था ना। हनुमान जी को शुरू में ये लगता था कि राम जी के कार्य को सारे को मैं कर रहा हूं, यही माया का प्रभाव है। ये पता नहीं है कि वो परमात्मा, वो संत महात्मा केवल हमें सेवा का मौका देने के लिए हमें कोई कार्य बताते हैं, अन्यथा करने वाला केवल वही है। हनुमान जी सोच रहे थे कि मैं राम जी के कितने काम कर रहा हूं, जिसमें लक्ष्मण को मेघनाद ने वीर घातनी शक्ति लगाई, लखन धरती पर गिर गए। रामचंद्र बोले, हनुमान मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। देखो भगवान की लीला देखो, कई बार भगवान ऐसी लीला करते हैं।
भगवान और भगवान के नुमाइंदे संत महात्माओं की लीलाएं बड़ी विचित्र हैं, इंसान समझना चाहे फिर भी नहीं समझ सकता। तो राम कैसे बोले, रोते हुए आंखों से आंसू, मानो जैसे लखन मर ही गए, पता सब कुछ है, लीला चल रही है। राम रोने लगे, बिलखने लगे, आंखों से आंसू बहाने लगे, रोते रोते बोले, हनुमान मेरे भाई को कृपा करके प्राणदान दे दे। हे हनुमान, इस समय तुम्हारे अलावा मेरे भाई को कोई नहीं बचा सकता। मैं कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा अयोध्या? क्या कहेंगे लोग कि अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए इस राम ने अपने भाई को मरवा दिया। अरे हनुमान, मुझे कलंकित होने से बचा दे, मेरे भाई को प्राणदान दे दे। हनुमान, तुम ही हो जो मेरे भाई को बचा सकते। विभीषण बोले, लंका में सुषेण नाम का वैद्य है, वही इस वीरघातनी शक्ति का निराकरण बताए। हनुमान जी दौड़ते हुए गए, वायु के वेग से जय श्री राम, और सुषेण वैद्य सो रहे थे। सोचा उठाऊंगा तो ये आनाकानी करेंगे, नखराबाजी करेंगे, इसलिए बिस्तर समेत ही सुषेण वैद्य को उठाकर सोए सोए राम जी के सम्मुख उतार दिया। सुषेण वैद्य उठे, हिले, अरे मैं कहां पहुंच गया? पहुंच गए जहां पहुंचना है, उठो, उठिए, अब प्रभु है सामने। प्रभु कह रहे हैं वीरघातनी शक्ति का निराकरण बताओ। सुषेण वैद्य बोले, महाराज इस वीरघातनी शक्ति का निराकरण संजीवनी बूटी है जो हिमालय प्रदेश में विराजमान है। कैसी लीला? राम बोले, राम फिर गिड़गिड़ाए। अब हनुमान जी देखे राम की तरफ, अब बोलेंगे मुझे, मेरे अलावा तो कोई कुछ कर नहीं सकता, मुझ में इतनी ताकत है, मैं ही जा सकता हूं। अब हनुमान जी जानबूझ के ऐसे बैठे कि जैसे मुझे कुछ पता नहीं, अब राम जी बोलेंगे मुझे। कई बार इंसान इंतजार करता है मुझे फिर बोले, फिर बोले, जैसे माँ इंतजार करती है बच्चे का कि अभी रोएगा, फिर मैं दूध पिलाऊंगी, ये फिर रोएगा, फिर दूध पिलाऊंगी, जब तक रोएगा नहीं तब तक खेलती रहेगी, देखती रहेगी। यही भगवान की लीलाएं हैं। राम जी उदास बैठे हैं और हनुमान जी ऐसे बैठे, अब क्या किया जाए, संजीवनी बूटी तो हिमालय। अब राम जी फिर दोनों हाथ जोड़े, राम जी अंदर ही अंदर से खुश हो रहे हैं। हनुमान की लीलाओं को देखो 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 कैसे लिखा। राम जी दोनों हाथ जोड़े, हनुमान मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मेरे भाई को बचा लो। तुम्हारे अलावा मेरे भाई के इस मृत्यु संकट को टालने वाला कोई नहीं है। जाओ हनुमान, जाओ हनुमान, मेरे भाई को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेकर आओ। हनुमान दौड़ते हुए गए, संजीवनी बूटी लाने के लिए गए। पूरा का पूरा पर्वत जल रहा था, चमक रहा था। ये तो पूरी के पूरी चमक रही है, कौन सी संजीवनी बूटी है? हनुमान जी पूरा के पूरा पर्वत उठाए और पर्वत लेकर चले और प्रसन्न हो रहे हैं। देखा, मुझसे तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने केवल एक गोली मंगवाई थी, हम तो पूरा मेडिकल स्टोर उठाकर लेकर जा रहे हैं, हम तो पूरा लेकर जा रहे हैं। उठे हुए चले, जैसे ही अयोध्या नगरी के ऊपर से जा रहे थे, यहाँ पर्वत हाथ पीछे कर, नीचे भरत भैया झोंपड़ी बनाकर रह रहे हैं, जिन्होंने ये वचन लिया था कि जैसे मेरे भाई वनवास में रह रहे हैं, मैं भी अयोध्या की नगरी से बाहर वनवासी बनकर रहूंगा। झोंपड़ी में बाहर आंगन में खटिया लगाकर भरत राम राम जप रहे हैं। आकाश में देखा इतना बड़ा पर्वत, इसका अर्थ ये है कि मेरे भाई के ऊपर राक्षसों ने युद्ध शुरू कर दिया है और मेरे भाई को मारने के लिए इतना बड़ा कोई दैत्य जा रहा है। कैसा विशाल का है। अब ऊपर ये थोड़ी ना पता चले कि हाथ में पर्वत है और ये ऐसे, ऐसा लग रहा था कोई दैत्य। हाँ, भरत ने अपना बाण उठाया, जय श्री राम का हर बाण छोड़ दिया। हनुमान जी के कलेजे में बाण लगा, हनुमान जी धरती पर गिर गए। हनुमान जी गिरे। जैसे ही भरत ने देखा, कौन हो तुम? हनुमान के मुख से पीड़ा से निकला, जय श्री राम। हे भरत, इस समय मुझे पीड़ा इसलिए नहीं है कि मुझे बाण लगा है,
पीड़ा तो इसलिए है कि इस कलेजे के अंदर, इस दिल के अंदर मेरी राम और मेरी जानकी जी बैठी हैं, उनको पीड़ा तो नहीं हो गई जो बाण लगा है। मैं तो राम का भगत हूं भैया, लखन को वीरघातनी शक्ति लगी है, मैं उनके प्राणों को बचाने के लिए जा रहा था, आपने मुझे बाण मारकर मुझे आधे मार्ग में रोक दिया, अब मैं क्या करूं। भरत रोने लगे, मैं कितना पापी हूं, मेरे ही कारण मेरे भाई को वनवास हुआ और आज मेरा दूसरा भाई जो मृत्यु सैया पर लेटा है, चंद सांसें बाकी हैं, आज मैंने उसको बचाने वाले को भी यहां घायल कर दिया। अपने मन से संकल्प लिया, हे प्रभु राम, अगर मैंने अपने मन में भी कभी आपके लिए पाप ना सोचा हो तो इस हनुमान को अभी के अभी ठीक कर दो। बाण बाहर खींचा, बाण के खींचते ही घाव भरने लगा, हनुमान ठीक हो गए। अब जब बाण की पीड़ा हटी, हनुमान खड़े हुए तो पूछने लगे, अरे भरत जी, हमको तो आपने ठीक कर दिया, पर्वत कहां? मन में अहंकार था कि मैं राम जी के लिए, लखन को बचाने के लिए पर्वत लेकर जा रहा हूं, एकदम उठे, अरे पर्वत कहां है? अब आप सोचिए पर्वत कहां है। अगर हनुमान जी नीचे गिर गए तो जो पर्वत उठाकर चले थे, तो उस पर्वत से तो पूरी की पूरी अयोध्या नगरी, कहां है वो पर्वत? बोले कौन पर्वत? बोला जिसको मैं लेकर जा रहा था। भरत बोले तुम पर्वत को लेकर जा रहे थे? इतनी बड़ी शक्ति तुम में है क्या? इतनी बड़ी शक्ति तो केवल मेरे राम में हो सकती है, बाकी किसी में नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो, मैं पर्वत लेकर जा रहा था, मैं तुम्हारे भाई को बचाने जा रहा था, कहां गया वो पर्वत? तो जब आसमान की तरफ देखे तो वो पर्वत आसमान में लटक रहा था, पर्वत आसमान में लटक रहा था। और आज भरत ने हनुमान को इस लीला के माध्यम से बताया कि हनुमान इस दुनिया को चलाने वाला वही है। तुम सोच रहे थे कि तुम पर्वत लेकर जा रहे हो, सच तो ये है कि ये पर्वत स्वयं ही राम की सेवा में जा रहा है। भक्त सोच लेता है कि मुझे ये कार्य बता दिया तो मैं ही इस कार्य को कर सकता हूं, परंतु सत्य तो ये है कि कर वही रहा है, पर वो हमारे नाम को ऊंचा करने के लिए हमें आगे कर देता है कि नहीं, ये हमने काम कर दिया। कर वही रहा है, अगर वो ना कर रहा होता तो हनुमान के साथ साथ वो पर्वत नीचे गिर जाता और पूरी की पूरी अयोध्या नगरी समेत कितना भूमंडल तहस नहस हो जाता, चकनाचूर हो जाता। इसीलिए यही माया की चपेट ब्रह्मा जी की आंखों पर छाई है।